स्कूल प्रोजेक्ट्स एक स्टूडेंट की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना स्टूडेंट यार्ड पे एक ऐसी वीडियो सीरीज हम लेके आए जिसमें हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सिखा सकें। मतलब कंटेंट फाइंड करने से लेकर डेकोरेट करने से लेकर बेस्ट स्टेशनरी क्या यूज़ करनी चाहिए, ये सब कुछ हम कवर करते हैं। तो गाइस हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक 3 वीडियो सीरीज फॉर स्कूल प्रोजेक्ट, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो ये वाला जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कॉन्टेंट फाइंड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे आपको अलग अलग रिसोर्सेज से कंटेंट एब्जॉर्ब करना है एंड अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। आगे जो 2 वीडियोस आने वाले हैं उनमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको डेकोरेट करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स को, क्या क्या एक्सेसरीज आपको यूज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ 3rd वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेस्ट स्टेशनरी आपके लिए क्या रहेगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जब हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड आज का वीडियो होने वाला है ऑन हाउ टू फाइंड द बेस्ट कंटेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। अब क्या होता है कि हर स्कूल की गाइडलाइन अलग अलग होती है कि आपको प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम आपको एक जनरिक गाइडलाइन बताने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। देन आपका स्कूल जो भी बोलता है, जो भी गाइडलाइन देता है, आप उनको फॉलो करते हुए हमारे टिप्स को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव बन सकता है। तो एक स्कूल प्रोजेक्ट के जनरली 6 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट पेज, देन होता है एक्नॉलेजमेंट, देन सर्टिफिकेट, देन आपके पास आता है आपका इंडेक्स, देन थियरी पार्ट जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। तो अब ये क्या क्या होते हैं इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज को आप काफ़ी सारे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला आपको पता ही है ना। तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि भाई किसका प्रोजेक्ट है, फाइल नेम वगैरह आप मेंशन करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बेसिकली एक टाइप का अश्योरेंस होता है कि ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट का है एंड वहाँ पर टीचर सिग्नेचर करके देता है कि भाई हाँ इसने ये सबमिट कर दिया है। थर्ड थिंग इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप थैंक्स दे रहे हैं किस किसने आपकी हेल्प की। आपके टीचर्स हो गए, आपका सब्जेक्ट टीचर हो गए जिन्होंने आपको गाइड किया है, देन आपके कलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए अगर आपको प्रोजेक्ट में हेल्प किया। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट में आप सबका नाम लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट आप सबको थैंक्स गिविंग दे रहे होते हैं कि हाँ इन सब ने हमारी मदद की है। सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी फॉर्मेट उनका देख सकते हैं। अगली अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इंडेक्स एंड थियरी पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको थियरी पार्ट बताता हूँ, इंडेक्स आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखिए समझिए, थियरी पार्ट को आज हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं और हम एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। तो प्लीज़ सारी लाइनें ध्यान से सुनिए एंड मैं रिकमेंड करूँगा एक वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड पेपर एंड पेन लेके बैठिए, साथ में लिखते भी जाइए मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उससे माइंड मैप करने में वो बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट के लिए कंटेंट ढूंढना कैसे है, थियरी ढूंढना कैसे है। तो देखिए हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि भाई मेक अ प्रोजेक्ट ऑन वाटर कंजर्वेशन। अब ये जो टाइटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए समझिए, हो सकता है टीचर बस आपको दे मेक अ प्रोजेक्ट ऑन वाटर कंजर्वेशन, या वो आपको दे सकता है कि एक्सप्लेन वाटर कंजर्वेशन एंड एक्सप्लेन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, या फिर साथ में आपको ये भी बता सकता है कि भाई एक्सप्लेन वाटर कंजर्वेशन, एक्सप्लेन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स एज वेल एज मेंशन द टेक्निक्स यूज इन इंडिया। तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट का टाइटल होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ आपको दिया है कि मेक अ प्रोजेक्ट ऑन वाटर कंजर्वेशन, तो मैं कहूँगा आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लें कि वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहते हैं जो आप प्रोजेक्ट में इंक्लूड करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने एक सैम्पल प्रोजेक्ट तो ले लिया। अब देखिए किसी भी प्रोजेक्ट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन एंड लास्ट में होता है रिजल्टेंट कंक्लूजन। अब क्या मतलब है इनका, हम इनको ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि प्रॉब्लम है क्या। तो पहला पॉइंट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे अगर हमारा केस हम देखें तो हमारा केस भी है कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है एंड उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन में आप बताने की कोशिश कीजिए कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन क्या है एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू आंसर 2 मेन क्वेश्चंस कि व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन एंड व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट। तो हमेशा व्हाट एंड व्हाई को आंसर करने की कोशिश कीजिए इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये तो आपने समझा दिया। देन आप साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, कुछ फैक्टर्स बता सकते हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन को फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी बहुत कम है, फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो बहुत कम है। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। फैक्टर्स को बता सकते हैं कि ठीक है कि हमने ये बता दिया। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसमें आपको प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम से मेरा मतलब है टॉपिक को समझना है एंड ये समझाना है कि वाई इज दैट टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो आपका ये पार्ट हो गया, आपको समझ में आ गया भैया क्या टॉपिक है। सेकेंड थिंग इज सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो अगला पार्ट आता है पार्ट दैट इज
प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन। अब देखिए रेक्टिफिकेशन का मतलब बेसिकली एक टाइप से सोल्यूशन होता है। अब क्या क्या सोल्यूशन है तो उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो हम डाल सकते हैं हेडिंग भैया मेथड और वाटर कंजर्वेशन। अब मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि 2 मेन वेज होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल एंड एक होता है मॉडर्न टेक्निक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ओवरऑल मेथड्स क्या है वाटर कंजर्वेशन के, वाटर कंजर्वेशन, देन मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। फिर मेरे पास जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है वो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में लिस्ट कर दिया है एंड जो भी मेरे पास मॉडर्न मेथड्स है वो मैंने यहाँ पे राइट में लिस्ट कर दिया है। तो इस टाइप से आप उनको बना सकते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्ट को अपनी नोटबुक से डिफरेंट करेंगे। नोटबुक में क्या होता है हम बस लिखते जाते हैं, प्रोजेक्ट में आपको ये नहीं करना है। प्रोजेक्ट को आपको काफ़ी क्रिएटिव तरीके से अच्छे से ऐसा बनाना है कि जो रीडर है वो विजुअलाइज कर पाए आपका हर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बना दिया है और हमने यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको एक एक करके जो भी आपने ब्लॉक डायग्राम में पॉइंट्स बनाए हैं उनको आगे एक्सप्लेन करते जाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिशनल मेथड। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली ट्रेडिशनल मेथड्स। अब ये हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रश पेन का यूज़ किया है एंड यहाँ पे इनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अब ये कैसे करना है ये मैं डेकोरेशन वाले पार्ट में कवर करूँगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, डेकोरेशन हम बाद में देखेंगे, अभी आज सिर्फ हम कंटेंट देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिख लिया ट्रेडिशनल मेथड्स। अब ट्रेडिशनल मेथड लिखने के बाद यहाँ पे जो ये पहली हेडिंग है ये सबसे बड़ी होना चाहिए, तो दिस इज द हेडिंग 1, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। देन हम नीचे गए तो मुझे पर्टिकुलर एक मेथड मिला खादन सिस्टम, तो यहाँ पे मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो उसको भी मैंने ब्रश पेन से लिखा है। बट यहाँ पे मेरा जो हेडिंग का साइज है वो मेन हेडिंग से कम है, तो हेडिंग 2 का साइज हमेशा हेडिंग 1 से कम रहेगा। देन मैंने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देन मैं आगे बढ़ा तो मुझे इसमें एक सब हेडिंग और मिली, वो थे मेन फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने उसको भी ब्लॉक लेटर्स में लिखा, ये मेरी हेडिंग 3 है। अब ध्यान रखिए मेन हेडिंग सबसे बड़ी, हेडिंग 1 सबसे बड़ी, देन जो हेडिंग 2 है वो आपकी उससे छोटी होगी, देन जो आपकी हेडिंग 3 है जो कि आपकी सेकेंड हेडिंग का सब हेडिंग है वो आपकी उससे भी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बेसिकली खादन सिस्टम में जितने भी सब पॉइंट्स लिखते हैं वो सभी एक साइज के लिखेंगे। देन मान लेते हैं आप अगले पॉइंट पे आपके पास कोई नया सिस्टम आ गया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आ गया, तो उसको आपको सेम फॉन्ट साइज में लिखना है जिसमें आपने ये खादन सिस्टम लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसका बहुत ध्यान रखना है कि हेडिंग्स का विशेष ध्यान रखें। इससे क्या होता है, जैसे ही आप ट्रेडिशनल के बाद मॉडर्न पे आएंगे तो बड़ा बड़ा अलग दिखेगा कि हाँ भाई ये पहला पार्ट था यानी ये सेकंड पार्ट था। देन सब हेडिंग्स में आप देखेंगे सब हेडिंग्स के साइज सेम होंगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ओके कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, सारी हेडिंग सेम साइज की है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स ओनली। तो यहाँ पे हेडिंग 1 2 3 का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आप ध्यान से करिएगा। अगला पॉइंट होता है थ्योरी के साथ कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालना जो आपके प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करे। तो देखिए विजुअल टूल्स हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं जनरली आप प्रोजेक्ट पे राइट हैंड साइड लिखते हैं, मतलब फ्रंट पेज पे लिखते हैं, लेफ्ट वाला साइज आप खाली छोड़ देते हैं, है ना, ये जनरली होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द लेफ्ट साइड फॉर अटैचिंग विजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब क्या होते हैं, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं फोटोज़, आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफ्स, आप यूज़ कर सकते हैं पेपर कटिंग्स, आप यूज़ कर सकते हैं मैगजीन कटिंग्स। अब इनको कैसे करना हम एक एक चीज़ करके समझते हैं। अब देखिए काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, है ना। अब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नीड होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में जनरली हमारे पास ऐसे डायग्राम्स काफ़ी सारे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम समझाया, तो उसका मेरे पास एक ये डायग्राम था, तो यहाँ पे मैंने डॉम्स का वाटर कलर पेंसिल यूज़ किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आप डायग्राम बनाएं तो हमेशा उसको सबसे पहले तो लेबल कर दें। लेबल करने के बाद नीचे उसमें फिगर डाल के लिखना ना भूलें कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। आप यहाँ पे प्रिंटेड फोटोज़ भी लगा सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें वहाँ पे आप एक्सप्लेन जरूर करें, नीचे लिखे जरूर कि वो फोटो पर्टिकुलर किस चीज़ की है। तो फिगर मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज गाइस ग्राफ्स। अब क्या होता है, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल रिजल्ट बताया कि भाई रेन वाटर हमने हार्वेस्टिंग करी तो इतना इतना पानी हमने कलेक्ट किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो ग्राफ आपको ऐसा बनाना है, तो क्लीन ग्राफ बनाएं हमेशा। ग्राफ को बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखें आप एक शार्प पेंसिल का यूज़ करें, देन आप उसको पेन से फेयर कर सकते हैं। एंड ग्राफ में हमेशा ध्यान रखें एक तो स्केल ज़रूर लिखें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा है रेनफॉल का ग्राफ, तो उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों स्केल को मेंशन करें, ग्राफ को अच्छे से बनाएं एंड ऊपर मेंशन ज़रूर कर दें कि वो ग्राफ किस चीज़ का है। देन गाइस आती हैं पेपर कटिंग्स। मान लीजिए आप सोशल साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सोशल साइंस में सिविक्स में काफ़ी बार हमें कटिंग्स लगानी होती है। तो कहीं पे भी अगर आप पेपर कटिंग लगाते हैं, कोई मैगजीन कटिंग लगाते हैं, तो मेक श्योर आप नीचे पेपर का नाम ज़रूर लिखें एंड वो किस डेट का एडिशन है वो ज़रूर लिखें, है ना। तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेपर यूज़ किया, उसकी कटिंग लगा दी है, तो नीचे मेंशन कर दीजिए ये पेपर है एंड इस डेट का पेपर है। उससे क्या होता है आपकी बेसिकली प्रोजेक्ट फाइल की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो ये तो होगा हमारे दो पार्ट्स जिसमें हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी किया, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई
आइडेंटिफाई भी किया। अब लास्ट पार्ट आता है हमारे रिजल्ट एंड कंक्लूजन। अब देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आप बता सकते हैं कि इंडिया में कौन से ऐसे मेथड्स है, जैसे हमने वाटर कंजर्वेशन पे बताया, तो आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ इंडिया में वाटर कंजर्वेशन यूज़ हो रहा है एंड उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं जो कि हमारी सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप वो सब इसमें मेंशन कर सकते हैं। एंड आपने अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है तो लास्ट में आप रिजल्ट बता सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं एंड कंक्लूजन में रिजल्ट समझा सकते हैं कि भाई हमारी स्टडी के पहले ये था एंड स्टडी के बाद हमने ये चेंजेस करे एंड फाइनली हमारा आउटपुट ये आया है। तो डिपेंडिंग किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है, आप लास्ट में रिजल्ट में उसके जो भी आपका कंक्लूजन आया है उसमें रिजल्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। तो ये तो हमने तीनों पॉइंट समझ लिए। अब हमारा बचा है इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स बनाना बहुत सिंपल है। इंडेक्स में आपको क्या करना है, मेन आपको इंडेक्स हेडिंग डालनी है। देन आपने जो सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स में उनको तोड़ा है उसको आप बस वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको हर प्रोजेक्ट के पेज पे नंबर डाल देने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लेबल करके। देन आप लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है तो वो आपने डाला, उसका पेज नंबर डाल दिया। उसके नीचे जो जो सब हेडिंग्स है वो आपने वहाँ पे लिख दिया, उसके सामने आपकी उसकी मार्किंग कर दी। तो बेसिकली इस टाइप से आपका ये इंडेक्स बन जाता है एंड टीचर बेसिकली इंडेक्स से नेविगेट कर सकता है। ओके, इंडेक्स से सब समझ में आ जाता है कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या ब्रेकअप है एंड बच्चे ने क्या बनाया है। तो इंडेक्स को अच्छा बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में हमारा आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कई बार ज़रूरी होती है, कई बार नहीं होती है। बिब्लियोग्राफी में आपको बेसिकली लिखना पड़ता है कि आपने जो भी रेफरेंसेस लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने विकीपीडिया से कोई रेफरेंस लिया है तो यू कैन मेंशन कि विकीपीडिया किस पेज से लिया है। अगर आपने किसी न्यूज़पेपर मैगजीन से लिया है तो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ से हमने ये रेफरेंस लिया है, उसका एडिशन लिख सकते हैं। जैसे विकीपीडिया में आपने देखा होगा काफ़ी बार हम कुछ भी पढ़ते हैं तो नीचे लिखा होता है कि भाई वो चीज़ कहाँ से दी गई है। तो बेसिकली वो एक टाइप की बिब्लियोग्राफी हो गई है। तो ये ऐसे करके आपका जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल सम अप हो जाता है। तो गाइस ये थे हमारे साइड से कुछ टिप्स जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कंटेंट को ढूंढ सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझा सकते हैं। अब अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को डेकोरेट करना चाहिए, कौन कौन से पेन है जो आपको यूज़ करना चाहिए एंड क्या टेक्निक यूज़ करना है एंड क्या नहीं करना है। तो मेक श्योर आप डेकोरेशन वाला प्रोजेक्ट है उसको ज़रूर देखें। उसके बाद जो हमारे पास वीडियो आने वाला है वो आने वाला बेस्ट स्टेशनरी आइटम्स और प्रोजेक्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई वो जो डेकोरेशन में स्टेशनरी यूज़ करना है वो कौन सी करना बेटर रहेगी। तो बहुत सारी चॉइसेस आपके लिए लेके आएंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और जैसे ही वो दोनों वीडियोस अपलोड होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ऊपर आपको दिखेगा बेस्ट आइडियाज फॉर डेकोरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, नीचे आपको दिखेगा बेस्ट स्टेशनरी आइटम्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप उन पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइस हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, स्टूडेंट यार्ड हैंडल है। काफ़ी सारी स्टोरीज और हमारे जो गिव अवेज होते हैं वो इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस मैं मिलने वाला हूँ आपको ऐसे ही अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।